जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तो हम कहाँ पहुँचे हैं? श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग, and today we are going to work on verse number 39 and verse number 40. And these are so beautiful क्योंकि हम अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते आए हैं. And desire has been the most talked about subject, right? Trishna, इच्छाएं, desires. But where does the desire come from? Where does it live? कहीं पर भी कुछ होता है. Suppose nowadays we are living in a very hostile environment in the world, right? So when something has happened, we try to figure out what is the source of it, right? अगर कहीं बॉम्बिंग हुई है या कहीं आक्रमण हो गया है तो हम पता करते कि सोर्स कहाँ है, which country, which place, which base, right? We try to figure out where it has all started, where it has come from, and उसके बाद में reverse attack होता है, right? And nowadays we are pretty moral in our dealings, so we attack only where the attack has happened from, right? So whatever, मतलब कितना moral है कितना नहीं वो तो I don't know, but this is how it is done. So अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि काम एष क्रोध एष, सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ है वो क्या है? काम. Not in the sense of lust only, any excessive desire for anything, है ना? That is the root cause of all our problems. And उससे क्या होता है? क्रोध आता है, right? And then later on we went on to realize that I am not the one who is desiring, right? ये तो आवरण है. Verse number 38 में we realized that we are all knowing, we are all peaceful, we are all blissful, सच्चिदानंद स्वरूप ही हूं मैं. तो ये जो आवरण है इसके कारण से मुझे स्वयं का ज्ञान नहीं है. माई नॉलेज इज मिसिंग. मुझे भ्रम हो गया है. जो है वो लगता है नहीं है और जो नहीं है वो लगता है कि है. रियल बिकम्स अनरियल, अनरियल बिकम्स रियल. वी वोंट गो इनटू द फिलॉसफी. But we are not able to reach our own true nature. What are we? We are bliss divine. मतलब हमारे लिए खुश होना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुशी हम हैं. हम क्या है? खुशी हैं. हम शांति हैं. हम जो शांति इधर उधर ढूंढते हैं ना कि बस थोड़ी शांति मिल जाए, शांति तो आप हो, खुशी तो आप हो. हम इधर उधर भटकते हैं ज्ञान के लिए, इधर जाएंगे उधर जाएंगे. ज्ञान स्वरूप तो आप हो, तुम्हें पता क्यों नहीं है? आवरण. लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ वाइसेस एंड कंडीशनिंग. काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार, क्या कुछ नहीं हमने लपेटा हुआ है. वो भी एकदम होता है ना, क्या कहते हैं, ब्लैकआउट कर्टन्स हैं ये एकदम. नॉट वन ब्लैकआउट कर्टन. आजकल तो साउंड प्रूफ ब्लैकआउट कर्टन्स आने लगे हैं ना, कि ना तो आवाज अंदर आएगी और ना रोशनी अंदर आएगी. सोचिए, वैसे हाई क्वालिटी साउंड प्रूफ ब्लैकआउट कर्टन्स, मल्टीपल लेयर्स, अनगिनत. पता नहीं क्यों अभी बात करते करते द्रौपदी जी का जब चीरहरण हो रहा था, राइट, कितना ही कर लिया दुशासन ने, वो उनको निवस्त्र नहीं कर पाया था, राइट. क्यों? श्री कृष्ण थे उनके पीछे और वो वस्त्र खत्म ही नहीं हो रहा था, राइट. वो करते 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 थक गया. ये तो बहुत प्रभु की सुरक्षा थी, है ना. वैसे ही हम सब पे सुरक्षा है, हमें दिखती नहीं है, वो बात अलग है. जैसे द्रौपदी पे थी वैसे हम पे भी कोई भेदभाव नहीं है. हमेशा निरंतर वो हमें सुरक्षित रख रहा है. बट दिस एग्जाम्पल राइट नाउ डिड नॉट केम फॉर द सुरक्षा. हम भी तो
कोशिश करते 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 टू रिमूव वन लेयर आफ्टर अनदर, द थर्ड लेयर, द फोर्थ लेयर, द वाइसेस जो इधर उधर चिपकी हुई हैं, निकालते 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 थक जाते, पर वो शुद्ध स्वरूप नजर ही नहीं आता. मी दैट डिवाइन ब्लिस, मी दैट ऑल नोइंग एंटिटी, मी दैट आनंद स्वरूप. क्यों? क्योंकि वहां तो कृष्ण ने प्रोटेक्ट कर रखा था, इसके लिए वो वस्त्र खत्म नहीं हो रहा था. यहां माया का हाथ है, वहां प्रभु कृष्ण का था, यहां माया का है. एक वस्त्र उतारते हैं, एक आवरण उतारते हैं, वन वाइस वी रिमूव, द अदर ग्रैब्स अस. इट इज लाइक अ चेन विच वी आर नॉट एबल टू ब्रेक. माया. एंड माया, पता है वॉट फीड्स माया? वॉट इज द फ्यूल ऑफ माया? इट इज डिजायर. इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वो माया को और ताकत देती है. जब तक इच्छा है, जब तक तृष्णा है, जब तक डिजायर है, तब तक माया का खेल चलता रहेगा. फिर क्या करें? What should we do? श्री कृष्ण बताएंगे, पर हम थोड़ा समझे तो सही. What should we do then? इसका ये जो निरंतर ये जो जाल है, इस जाल से निकले कैसे? एक बार ना एक स्वामी जी बैठे हुए थे और एक डिवोटी आया, भक्त आया, मतलब एक साधक आया या साधिका आई, जो भी आपको बोलना है. एंड ही आस्क्ड, प्रभु जी बताइए, ज्ञान बढ़ाया भक्ति? ज्ञान बढ़ाया भक्ति? तो एकदम ये थे वापस उसी तरह से, बिकॉज द टॉपिक नाउ आई डू नॉट नो व्हाई बट एवरी क्लास दिस टॉपिक इज कमिंग अप. ये निराकार भक्त, अद्वैतवादी एकदम. तो इन्हें बोला नो डाउट भक्ति बढ़ी है. सो अब ये साधक या साधिका एकदम बोले कि अरे पर आप तो एकदम अद्वैत मानने वाले हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भक्ति बढ़ी है ज्ञान से? ज्ञान बढ़ा नहीं है. तो उन्होंने बोला अरे भक्ति बढ़ी है क्योंकि ज्ञान में तो दो रह ही नहीं जाते हैं ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. भक्ति बढ़ी है क्योंकि ज्ञान में तो दो रह ही नहीं जाते हैं. Where there is no comparison left, whom will you compare with? भक्ति में बोलते हैं ना मेरा प्रभु और मैं. ज्ञान में तो सिर्फ प्रभु ही प्रभु है. तो जब लगता है ना कि ये तृष्णा हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है, भक्ति का सहारा ले लेना चाहिए. कैसे? रीडायरेक्ट इट. द डिजायर फॉर द वर्ल्ड कैन बी रीडायरेक्टेड टू द डिजायर फॉर द डिवाइन. जो भी प्रभु आपको अच्छे लगते हो, कृष्ण से प्रेम है, माँ सीता से प्रेम है, या फिर शिव जी से प्रेम है, या गणेश जी से प्रेम है, जिस भी स्वरूप से आपको प्रेम है उनकी तृष्णा करिए. डिजायर देम. ये स्थूल घर डिजायर करने से अच्छा तो प्रभु को डिजायर करे ना. गाड़ियों की कामना करने से अच्छा प्रभु दर्शन की कामना करे ना. अगर कामना नष्ट नहीं होती, उसको हम उसका जो डायरेक्शन है उसी को बदल दें. संसार से हटा के भक्ति में क्या होता है, प्रभु की तरफ लगा दे. कामना है, डिजायर है, तृष्णा है, पर भगवान की है. सो दिस एग्जाम्पल इज वेरी ब्यूटिफुल कि जब डिजायर्स खत्म नहीं हो रही हैं, उनको भगवान की तरफ डायरेक्ट कर दो. वो भी इतना आसान नहीं है करना. इज इट दैट इजी? प्रोबेबली नॉट. बट दैट इज वाई वी ऑलवेज से भक्ति का सहारा लीजिए. भक्ति का सहारा लीजिए. बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े सिद्ध भक्ति का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि ये तृष्णा ना, she powers Maya and Maya powers Trishna. Desires power Maya and Maya powers desires. So if we cannot destroy them, we redirect them.
So this was a very beautiful thing that I heard, very relevant to the topic, because हम बात कर रहे हैं desires की. So we will start with verse number 39, है ना? 39 में ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयाध्यायः कर्मयोगः. अभी कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं. भगवान उवाच आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च. व्हाट इज ही सेइंग? हे कुंती नंदन. कितना प्यारा सा तरीका है ना किसी को एड्रेस करने का, माँ के नाम से. एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. हम लोग दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटिफुल रिमाइंडर. अर्जुन क्या हो रहे हैं? स्ट्रे हो रहे हैं. उनका माइंड भटक रहा है. तो हमेशा देखिए, जैसे ही माँ का स्मरण आ जाता है ना, तो एक बार वो इंसान, वो बच्चा स्थिर हो जाता है. बिकॉज दैट इट हैज अ कामिंग इफेक्ट. ऑफ कोर्स द मदर्स टच, प्लस द चाइल्ड डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग दैट मेक्स हिज मदर और हर मदर लुक बैड. कि अरे ये तो कुंती का पुत्र है, रण छोड़ के भाग गया. नहीं ना. तो कौन? कुंती नंदन. ओ माय, यू आर डियर टू मां कुंती, दैट डिवाइन लेडी. उनके पुत्र हो तुम, राइट? सी एवरीवेयर वी विल नाउ ट्राई टू ब्रिंग इट फोर्थ ऑल्सो. The name that the Lord is using and the name that is being addressed to use, the name that is addressing the Lord is also very thoughtfully put in. ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं डाल दिया है. तो यहाँ पे जहां पर भी अर्जुन को थोड़ा और जोल्ट करना होता है, वहां माँ कुंती का नाम लिया जाता है. कुंती पुत्र, कुंती नंदन. तो ये बोलते हे कुंती नंदन, इस समान कभी तृप्त ना होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है. कौन है ये वैरी? कामना. एंड इट इज नेवर एंडिंग. वी समटाइम्स फील ना इट इज ओके, डज नॉट मैटर. ओनली आफ्टर आई फिनिश दिस आई एम गोइंग टू टर्न माई माइंड टुवर्ड्स द लॉर्ड. फिर एक और कोई चीज आ जाती है. शुरू में करते नहीं, अब तो पढ़ना है, कुछ बनना है. अभी से क्या प्रभु के बारे में सोचना, राइट? अभी तो संसार में आगे बढ़ना है. फिर शादी हो जाती है, नहीं अभी तो एस्टैब्लिश होना है, बच्चों को बड़ा करना है. फिर बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद इनको पढ़ाना लिखाना है, फिर इनकी शादी करनी है. फिर अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी समय है, बच्चों को अभी सपोर्ट चाहिए, उनके बच्चों को संभालने जाना है. अभी ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, अभी ये सब छोड़ नहीं सकते. इसका कोई एंड है क्या? नहीं है. पुराने जमाने में हमारे ग्रंथों में जरूर एंड हुआ करता था, क्योंकि हर आश्रम का एक टाइम होता है. ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम. और जब हम उस आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं एक तो, और उसके समय का उल्लंघन करते हैं ना, तो हमारा तिरस्कार ही होता है और कुछ नहीं होता. जहां आपकी जरूरत नहीं है वहां आपको नहीं होना चाहिए. एंड वी हैव टॉक्ड आइदर इन रामचरितमानस और गीता, आई डू नॉट रिमेंबर, कि यूटिलिटी जैसे जैसे कम होती जाती है ना, वैसे वैसे फिर दुख होता जाता है, राइट? तो यहां पर और हर आश्रम जीना भी जरूरी है. आज हम अगर एक एक आश्रम ना जिए, कोई यस होते हैं ऐसे बहुत विरले महापुरुष जिनको शायद इस अनुभूति की जरूरत ना हो, पर इट इज नाइस टू प्रोग्रेस वन आश्रम आफ्टर एन अदर, लिव इन दैट डेकोरम ऑफ दैट पर्टिकुलर आश्रम एंड देन मूव ऑन. नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे. जब तक हमारा खुद का बच्चा नहीं है, तब तक हम बच्चे जाने का या बच्चे की तकलीफ का गम नहीं समझ पाएंगे कि कैसे होता है, क्या लगता है. अनलेस एंड अनटिल वी हैव एक्सपैंडेड आवर हार्ट बियॉन्ड, एंड हम एक सिद्ध पुरुष हैं जिनने ये शरीर लिया है, उनकी मैं बात नहीं कर रही. पर मोस्टली दिस प्रोग्रेशन वी हैव टू एक्सपीरियंस इट
टू अप्रिशिएट इट, राइट? तो हर आश्रम जरूरी है, पर हर आश्रम में परमानेंटली रहना जरूरी नहीं है. हम तो बस जैसे है ना, जैसे ये कहते हैं ना, जीवन ये संसार आनी जानी है. आज है हम इधर, कल कहीं और चले जाएंगे, पर हम भूल जाते हैं. हमें लगता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हैं. और उसी तरह से तो वी स्टार्ट वर्किंग अराउंड इट, राइट? लुक एट अस. हम शमशान जाएंगे, हम सुनेंगे भी कि कोई गुजर गया. क्षणिक मात्र के लिए शायद हमारे अंदर शमशान वैराग्य भी आएगा, पर फिर वो एहसास भी चला जाएगा कि हमारा भी अंत होने वाला है. हम जब संग्रह करते हैं, when we hoard, do we even remember that this is going to become trash for somebody else to discard? Of course, our choices and our children's choices are very different. They are going to be say, my God, कितना इकट्ठा करके चली गई, अब इसको फेंको. एंड बिना सोचे समझे फेंकी जाती हैं वो चीजें जो हमने पूरा जीवन एकत्रित करने में लगा दी. क्यों लगाया जीवन फिर? डिजायर, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. ये अभी हम नेक्स्ट वर्स जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि वेयर इज द ड्वेलिंग स्पॉट ऑफ दिस डिजायर. द ड्वेलिंग स्पॉट ऑफ दिस डिजायर इन आंखों में है, जो सब देखती हैं. ये जड़ नहीं है. These eyes, these senses are where the desires live. This mind is definitely where the desire lives. Even the intellect is where the desire lives. Can you imagine? हमें तो लगता था कि this eye, this ear, this nose, this mouth has no role. Probably the desire is centered elsewhere. No. Suddenly Shri Krishna कहते हैं कि अभी हमने ढूंढना है ना कि who did the bombarding, where did the missile come from, because we have to attack. So now he is telling us this desire is coming from your eyes, your nose, your ears, your senses, your mind, your intellect. There's no central unit कि वहां पे वो महफूज है, वहीं से आ रही है. नहीं, it's scattered across all your senses, बैठी हुई है एकदम. What is the proof? What is the proof, you'll say? कई बार ऐसा नहीं होता कि knowingly, unknowingly, in fact knowingly, हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, right? I am highly diabetic probably. Touch wood. Right now I am not, as of now. पर ऐसे ही चलती रही तो जरूर हो जाऊंगी. But suppose I am highly diabetic. I cannot take even 1 grain of sugar. पर देख के जलेबी जो मन ललचाता है, लगता है कि 1-2 खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा डोज ज्यादा ले लेंगे दवाई का. उस समय दैट माइंड एंड दैट इंटेलेक्ट, एक्चुअली नॉट इवन द मंकी माइंड, द इंटेलेक्ट इज टेलिंग यू जहर है तुम्हारे लिए, मत खाओ. ओनली टू सेटिस्फाई दिस टंग यू आर ईटिंग इट. व्हाट आर यू डूइंग? योर हैंड इज not, hand knows कि I should not pick it up and put it in my mouth, but the pull of the tongue is so strong कि 2 नहीं, आप बैठे बैठे पूरी प्लेट 6-7 जलेबियों की साफ कर देते. कहां से आई ये कामना? जीप पे बैठी हुई थी ना. सोचिए. think because now Gita is asking us to think deeper. कहीं तो हमने बोला कि ये शरीर जड़ है, राइट? एवरीथिंग इज जड़. आई एम दैट ओनली चेतना. यू विल से ना, ग्रॉस बॉडी, इट इज फिजिकल बॉडी. व्हेन वी डाई, ये सब तो यहीं रह जाता है. तो हाउ आर यू सेइंग दैट इट हैज अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर डिजायर्स? इसका भी सूक्ष्म एंड है, इसका भी सूक्ष्म शरीर है, सेंसेस का, माइंड का, इंटेलेक्ट का, जो साथ चलता है. जो वासनाएं, संस्कार हैं, इतनी सारी हमारी वृत्तियां हैं जो जन्मों जन्मों से हम एकत्रित कर रहे हैं. होता है ना, वी हैव अ टेस्ट फॉर समथिंग, वी हैव अ टोटल डिसलाइक फॉर समथिंग. ऑटोमेटिकली ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये नहीं अच्छी लगती है. हमने अपनी इंद्रियों से इनको पक्का करा है जन्मों जन्मों में. वी डू नॉट नो व्हाई, बट वी डू लाइक इट. So where is this desire
The verse number 40, which we are going to touch right now, is going to tell us desire resides in our senses. Desire resides in our mind. Desire resides in our intellect. And what is it? The verse number 39 that we just read said, desire is your enemy. अभी तक हम बोल रहे थे क्रोध भी है इसमें, पर सडनली श्री कृष्ण से क्रोध को भी हटाओ. Let's go to the root cause. Krodh is a symptom. Right? Krodh is a symptom. What is the cause? Desire. There is nothing else. Now he has cleared everything. He said, बाकी सब हटा दीजिए. कामना रूपेण, कामना रूप का ये मॉन्स्टर चित्ता डालोगे उसमें. अभी एक मैं कविता सुन रही थी, आजकल एक नए कवि आए तबला कविता करके. उनकी कविता और उच्चारण का तरीका बहुत सुंदर है. उसमें आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ दिस कविता, बट इट वॉज अबाउट हाउ मैडली वी आर डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट, हाउ ग्रीड हैज टेकन ओवर अस. एक जमाना था जब एक सोफा पूरी जिंदगी चल जाता था. राइट? हम बोलते थे ना, हाँ ये मेरी दादी का सोफा है, मेरे पेरेंट्स ने भी देखा है, मैंने भी देखा है, एक बार खरीदा वो हमेशा रहता था. आजकल तो ट्रेंड के साथ में लिविंग रूम्स चेंज होते हैं. राइट? हम बोर हो जाते हैं, ये नहीं सोचते कि हम लकड़ी काट रहे हैं. रिपेयर का कॉन्सेप्ट तो चला गया है. राइट? आजकल बच्चों को हम लोग सिखाना शुरू कर रहे हैं, पर वो कॉन्सेप्ट चला गया है. कुछ चीज खराब हो गई उसको फेंक दो, नहीं ले लो. ठीक भी तो करवा सकते हैं ना. उधड़ गया तो सिलवा सकते हैं. लकड़ी की पॉलिश उतर गई है तो उसको पॉलिश करवा सकते हैं. पर नहीं, क्यों? हम बोर हो गए वही वही चीज देख देख के. आपकी बोरियत के कारण पेड़ काटते हैं क्या हम? तो एक कवि बोलता है कि लुक एट द ग्रीड, लुक एट द डिजायर. कि इतना डिजायर, मतलब हम इतने गुलाम हैं, कि इतने दरिद्र हैं कि हम बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं. ठाकुर जी ने हमें दिया है तो हम लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग नहीं बढ़ा रहे. हम देते किस हिसाब से हैं लोगों को? ओके, द गिफ्ट्स विल गिव अकॉर्डिंग टू व्हाट द पर्सन स्टेटस इज, नॉट व्हाट आवर स्टेटस इज. जो जहां रहता है उस हिसाब से गिफ्ट दिया जाएगा. राइट? दिवाली है तो मेड को भी गिफ्ट देना है और पड़ोसियों को भी गिफ्ट देना है. स्टैंडर्ड हमारा पर्टिकुलर है ना, पर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से गिफ्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. सोचिए. तो दिस, लेट्स गो बैक टू दैट ग्रीड एंड डिजायर. राइट? वेयर हम लोग एकत्रित करे जा रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए. एंड हम बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, चाहिए तो. मन से तो हमें पता है ना कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं. आजकल हमने भी बहुत बोला है कि यूज द थिंग्स, डोंट लेट द थिंग्स यूज यू. श्री कृष्ण बोलते हैं किसको आप मूर्ख बना रहे हो? ये कह के आई एम यूजिंग द थिंग्स बट आई नो दीज थिंग्स आर नॉट यूजिंग मी. फिर ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं और फिर त्राही त्राही मचती अंदर. और फिर प्रभु बोलते हैं ना, अब समझ आया ना, इट वॉज नॉट यू हु वर यूजिंग दीज थिंग्स वर यूजिंग यू. नहीं तो त्राही होती ही नहीं. सो ये कवि बोलता है कि देयर इज सो मच ऑफ ग्रीड, देयर इज सो मच ऑफ लोभ. बढ़े जा रहे हैं, कमरे बढ़े जा रहे हैं घर में, और झाड़ कटे जा रहे हैं. सारे झाड़, ये वो बाढ़ आ रही है इसके कारण से. आपने अपना घर बना दिया नदी जाने के रास्ते में, और बोलते हो कि देखो नदी ने हमारा घर डुबो दिया. है ना? इतने आपने, सो मच ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट बिकॉज ऑफ आवर डिजायर टू हैव अ lavish home. Right? We can see so many earthquakes coming again and again and again and again. In a span of few months, we have seen so many. And that also very strong earthquakes. Because they are also fed up of our desires. And फिर भी हम कहते हैं कि इतना तो हमने घर भर लिया, इतने तो जंगल काट दिए, फिर भी हम बोलते हैं कि एक कमरा अभी खाली है, उसको भी तो भरना है. कितना भरोगे? सोओगे उसी एक बिस्तर पे और जाएगा कुछ भी नहीं. तृष्णा फिर भी नहीं खत्म होती, क्योंकि ये अवेयरनेस में हम नहीं रहते. राइट? सो इन irrespective of how much fire, how much oil is put in the fire, this fire of desire is never ever ever going to be finished, extinguished. संभव ही नहीं है. यहां कहते हैं ना,
वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है. एंड ओवर हियर दे आर नॉट सेइंग कि मनी इज बैड. व्हाट आर दे सेइंग? जितनी बाधक उसकी कामना है. मनी इज नॉट दैट बैड. द डिजायर फॉर द मनी इज हॉरिबल. रात दिन उठते बैठते हम लोगों ने वो सक्सेस की डेफिनेशन भी तो कितनी खराब कर दी है. सक्सेस मीन्स मनी. Success does not mean knowledge. Success does not mean humbleness. Success does not mean tyag, tapasya. Success means your social status. What are you wearing? Where are you going? Where do you live? What do you drive? You know, in this course of this journey, कई बार ना सब कुछ आपको समझ आने लगता है और कई बार सब कुछ से वैराग्य आने लग जाता है. एंड देन यू रियलाइज कि आप संसार में हैं. एंड इस संसार में अगर आपको जीना है, आपको कुछ अच्छा काम भी करना है, तो भी ड्रेस एंड एड्रेस मैटर्स. आपकी सुनेंगे भी. एंड ये बहुत समय पहले, व्हेन आई वाज प्रोबेबली, आई एम स्टिल अ नोवाइस इन दिस जर्नी, पर मैं और भी ज्यादा नोवाइस थी, तब एक जने ने मुझे बोला था कि इससे काम नहीं होगा, अभी छोड़ने का समय नहीं आया. सब कुछ होगा तो और लोग आएंगे, सुनेंगे. प्रचार करना है तो ड्रेस एंड एड्रेस मैटर्स. ज्ञान देने के लिए भी सही एड्रेस होना जरूरी होता है. कौन से आश्रम के स्वामी जी हैं, कौन है? अब रास्ते चलते स्वामी को तो कोई नहीं पूछेगा ना, चाहे उसमें ज्ञान उस बड़े आश्रम के स्वामी से बहुत ज्यादा हो. सोचिए किस हद तक हम इस कामना के वश में आ गए, राइट? कि अभी एक कमरा और बाकी है, जल जाए संसार कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तृष्णा अभी तक पूरी नहीं हुई है. सो व्हाट आर दे सेइंग? इतना नुकसान पैसा नहीं करता जिस तरह पैसे की कामना करती है. एंड नाउअडेज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस. भाई भाई को नहीं छोड़ता. एक राम जी थे और उनके भाई थे जो हाथ सिंहासन को नहीं लगा रहे थे, या अदना से घर के पीछे दो भाई आपस में लड़ लेते. कलयुग है ना, राइट? सो धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों का वह परमात्मा प्राप्ति से विच्छेद रखती है, परमात्मा प्राप्ति को दूर रखती है. चाहे वो धनी में धन की कामना हो. द पीपल हु हैव अ लॉट दे वॉन्ट मोर. कभी नहीं होता कि हाँ अब तो ठीक है ना, अब तो एक घर है तो 4 चाहिए, 4 घर है तो 6 चाहिए, मर्सिडीज है तो बेंटली होनी चाहिए. चूहे की दौड़ में भागोगे तो रहोगे तो चूहा ही ना. घड़ी समय दिखाती है ना? टाइटन हो या ओमेगा हो, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है आजकल, क्योंकि लोग देखते हैं कि कौन सी घड़ी पहनी हुई है. यहां तक कि आजकल जब बिजनेस मीटिंग्स में बात होती है तो पीपल से नाउअडेज डोंट वेयर अ वॉच एंड गो. व्हाई? बिकॉज द वॉच इज गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट यू. सोचिए, एक घड़ी मेरे बारे में क्या बता सकती है? So because if the person sitting in front of you is more affluent, then your watch, if it is not as affluent, is going to talk about you. And if the person sitting in front of you is not that affluent, probably the senior, then again there will be a jealousy kind of a feeling that might arise. So better not to wear a watch and go. तो क्या घड़ी मेरे बारे में बताएगी? मेरे को जहां तक ध्यान था, घड़ी तो समय बताने के लिए होती थी. ये समय तो दिस डिजायर, कह रहे ना कि धनी के पास में हो या निर्धन के पास में हो, ये कामना जो चीज है ना, वो हमें प्रभु से दूर कर देती है. डिजायर, राइट? कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती. इट हैज बीन डिजाइन्ड लाइक दैट. हमें कभी तृप्ति नहीं मिलेगी. तृप्ति कहां मिलेगी? वेयर विल वी बी सेटिस्फाइड, वेयर विल वी बी सो टोटली एट पीस एंड इन ब्लिस is when we are centered in ourselves. नहीं तो हम सुकून की तलाश में भटकते रहेंगे. There's a beautiful poetry, I'll share it again. सुकून की तलाश में इधर उधर पूरी जिंदगी निकल जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा. क्योंकि
कामनाओं से, तृष्णा पूरी करने से सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तृष्णाएं कभी पूरी होती ही नहीं है. दे हैव बीन डिजाइन लाइक दैट कि आपको मिलेगा तो कुछ ना कुछ रह जाएगा. और जैसे यू वॉन्ट टू अकम्प्लिश समथिंग, यू गेट इट, देन देयर विल बी एन अदर गोल यू विल सेट. अब यहां पहुंच गए, अब इसके आगे, यहां पहुंच गए, इसके आगे. दैट इज हाउ दिस गेम हैज बीन डिजाइंड. समझ ही नहीं आ रहा हमें. हम कामना पूरी करने के पीछे भाग रहे हैं, पर ये जो गेम है ना, ये सृष्टि का, इसमें कामना कभी पूरी नहीं होगी. सो व्हाट आर दे सेइंग कि कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है. एक्सेप्ट इट. ये जो डीमन है ना, इट इज नेवर गोइंग टू डाई. हम सोचते हैं ना कि हम ये कर देंगे फिर खत्म हो जाएगी, वो कर देंगे फिर खत्म हो जाएगी, ये अचीवमेंट हो जाएगा, फिर नहीं होगी. कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकते हैं. एंड इट इज लाइक सो ब्यूटिफुल. इट इज लाइक, कहते हैं ना, कैच 22. देयर इज अ सेइंग कॉल्ड कैच 22. ये होगा तो फिर ये होगा, पर ये होने के लिए ये होना जरूरी है. तो कामना से रहित हम कामना मिटने पर ही हो सकते हैं. और कामना ऐसी चीज है जो कभी पूरी होगी नहीं. फिर क्या करें? रीडायरेक्ट इट. कामना प्रभु की करो. दैट इज वाई कहते हैं ना, भक्ति 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 प्रभु की करो. दिस इज सो डीप. इसमें क्या कहते हैं? अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है. कामना क्या है? जो अप्राप्त है और जो कभी प्राप्त हो नहीं सकता, वो कामना है. राइट? मृग होता है ना, मृग तृष्णा कहते हैं ना, कि ही इज इन अ डेजर्ट, इट इज इन अ डेजर्ट, there is no water, it is thirsty, it's going to die if there is no water. Because of the heat, there is a reflection of water on the road. यहाँ हम राजस्थान में बहुत देखते हैं, जब तपती गर्मी होती है ना, सामने पानी दिखता है, पर पानी होता नहीं है. हम आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है पानी मिलेगा, पानी होता नहीं है. वो रिफ्लेक्शन कहीं और दिखने लग जाता है. फिर हम वहां जाते हैं, वहां पानी नहीं होता. फिर वहां जाते हैं, वहां पानी नहीं होता. पानी ढूंढते 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 वो मृग मर जाता है. पर कामना कभी खत्म नहीं होती, पानी कभी नहीं मिलता. राइट? आयरनी, राइट? व्हाट अ मॉन्स्टर वी हैव बीन फेस्ड विद. कभी लगता है ना कि क्या भगवान, तुमने दुनिया ही क्यों बनाई, उसमें कामना ही क्यों डाली, हमें इतना क्यों आपने ट्रैप करा. ना रहती बांस ना बजती बांसुरी. पर ये कह रहे हैं, अप्राप्त प्राप्ति करने की, अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह ही कामना है. अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं हैं, दबी हुई हैं, रहती हैं, उनको वासना कहते हैं. ये वासनाएं हमारे साथ बहुत समय से चल रही हैं. इट इज नॉट ओनली दिस बर्थ, प्रीवियस बर्थ. अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दीज आर कि अचार हम एक जार में डालते हैं ना, एंड हम अचार निकाल के उसको धूप लगा देते हैं, धो देते हैं, सब कर देते हैं, हल्की सी महक उस अचार की रहती है उसमें. वो है वासना. राइट? वो जाती नहीं है इतनी जल्दी से. तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको हम छुपा के रख देते हैं. राइट? वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना क्या है? स्पृहा. इट इज लाइक दिस कि मुझे ये चाहिए. शायद वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना, हमें जरूरत है नहीं, बट वी फील दैट वी नीड इट. उसको क्या कहते हैं? स्पृहा कहते हैं. राइट? दैट मिनी सी डिजायर, है ना. एंड फिर क्या है? वस्तु में क्या होता है? वस्तु में उत्तमता और प्रियता दिखना आ सकती है. देयर वाज अ स्लाइट स्पार्क कि आई थिंक आई नीड इट. राइट? आई नीड दैट ड्रेस. नीड नहीं होता, बहुत कपड़े पड़े हैं, 2 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी बहुत है, धो पहनो खत्म करो. बट एक स्पार्क, हल्की सी स्पृहा आई कि मुझे आवश्यकता है. एंड फिर हमें क्या हो गया? वस्तु में उत्तमता. ओ, इट इज सो गुड, इट इज सो नाइस. प्रियता, इट इज सो डियर टू मी. फिर क्या होता है? आसक्ति, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है. वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा होती है.
इट स्टार्टेड विथ जस्ट अ स्मॉल लिटिल थिंग कि मुझे चाहिए, शायद चाहिए, है ना. फिर क्या हुआ, अटैचमेंट हो गया इस चाहिए से कि मुझे चाहिए ही चाहिए, दिन रात अरे वो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए. ठीक है. उसके बाद में फिर आशा होती है कि हाँ कभी ना कभी तो मैं शायद उसको ले पाऊंगी. राइट. आशा, स्पृहा, आसक्ति, आशा. और अधिक वस्तु मिल जाए, अभी लगता है कि हमें एक मिल जाए, फिर लगता है ऐसे 3-4 तो अलग अलग ड्रेसेस होनी चाहिए ना, रिपीट थोड़ी करेंगे हम. यहाँ पे तो राजस्थान है, जयपुर है, आए दिन शादियां होती हैं, वही वही लोग घूमते रहते हैं, वही वही थोड़ी पहन के जाएंगे. जैसे समय दिखाना था घड़ी का काम और तन ढकना था वस्त्र का काम, अब क्या हो गया, स्टेटस दिखाना, है ना. मूल उसका जो काम था वो तो गया. राइट. फिर और अधिक चाहिए हमें. देन व्हाट हैपेंस, देन इट इज कॉल्ड लोभ, ग्रीड. यह लोभ, यह तृष्णा है, दैट तीव्र डिजायर. लोभ उत्पन्न होता था किससे, स्मॉल लिटिल स्मॉल लिटिल स्पार्क से आसक्ति आई, आसक्ति से आशा आई, आशा से मिला, फिर हमें लोभ हो गया. लोभ के बाद क्या है, वस्तु की इच्छा अधिक बंधन पर क्या हो जाता है, अधिक बढ़ने पर अब और ज्यादा बढ़ गई है वस्तु की इच्छा. राइट. और चाहिए हमें. फिर क्या होता है, याचना बन जाती है. ये याचक है ना, शर्म आती है ना, हम लोग सब याचक है. याचना हो जाती है और ये सभी काम के ही रूप हैं. ऑल दिस इज नथिंग बट काम के रूप, है ना. सोचिए, वेयर फ्रॉम वेयर, different things, and you can implement it in everything. बहुत कम हम लोग एक्चुअली हम एनालाइज करना जानते हैं, हमें पता है. when somebody is mean to us we know, right? when somebody is ridiculing us, most of us know, right? इतनी तो बुद्धि है हमें. when somebody is kind to us we know, somebody is being sarcastic also we know, somebody is being genuine also we know. होते हैं लोग who are specially gifted जिनको नहीं समझ आता, पर हमें समझ आता है. तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये अलग 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 कामनाओं के ही रूप है, वो तीव्र 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 होती जा रही है. एंड व्हाट हैपेंस, दीज थिंग्स कीप अस अवे फ्रॉम आवर ट्रू नेचर, फ्रॉम द डिवाइन. दिस मॉन्स्टर तो क्या बोल रहे हैं, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानीनो नित्य वेरिणा. ये ज्ञानी का वेरी है. दिस इज लाइक कहते हैं ना, वेरी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अ साधक और अ साधिका, ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू बी गुड ऑल्सो, इज डिजायर. जहां बहुत ज्यादा तृष्णा होती है ना, वो ग्रीड आती है. ग्रीड आती है तो सेल्फिशनेस आती है. ऑल दिस कम्स, योर हार्ट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, बिकॉज हमारे को मेरे लिए चाहिए, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए, मेरे घर में होना चाहिए. इतना लोभ हो जाता है कि एक फूल खिलता है ना डाल में, उसको भी हम काट के ले आते हैं कि ये मेरे घर में लगेंगे. वो फूल वहां पे भी सुंदर लग रहा है, आपके घर में भी सुंदर है, तो आप उस फूल को नहीं, आप अपने लिए उस फूल को चाहते हैं. क्या वो आपके घर में ज्यादा सुंदर लगेगा उस डाली से? नहीं, मेरे लिए. जस्ट इमेजिन अगेन, स्परा, आसक्ति, आशा, लोभ, एंड उसके बाद में याचना. हम इतने दरिद्र हो जाते हैं, सच में हम कामना के अधीन हो जाते हैं. वी बिकम सो, हम बेचारे हो जाते हैं, लिटरली वी बिकम बेचारास. राइट. मिराज, यस. याचना का मतलब मिराज भी हो सकता है. ओके, गुड. तो दिस इज याचना होती है और ये सभी कामना के रूप है. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट फेज. We will go to the next verse now. We have understood what desire is. We have understood that desire is detrimental. Just one more paragraph and we'll go to the next verse. We'll quickly take that verse also. मैं बड़े सुख से सोया. राइट. कई बार हम लोग ये और बोलते हैं ना,
we always feel कि if my desire is fulfilled, I will get peace, right? But have you noticed, when do we get the most peace? When we are in a state of nothingness. जब हम सोते हैं ना, and when we get this deep sleep, जहाँ पे हम कुछ याद नहीं रहता. कई बार हमारे सर में दर्द होता है, वो भी हम भूल जाते हैं. हमारे बच्चे को स्कूल से आना है, वो भी हमें याद नहीं रहता. आज हमें ये कुछ बनाना है, एकदम जो गहरी नींद लगती है उसमें हमें कुछ याद नहीं रहता. एवरीथिंग इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अस. तब क्या होता है? उस समय राम सुखदास जी बोलते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया, इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है. जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से थकावट आती है. थिंक ऑफ इट. कई बार व्हेन वी हैव सो मेनी ड्रीम्स, कहते ना यार, आई डिड नॉट हैव अ गुड स्लीप, मेरा पूरा मन भटक रहा था, कैसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे. एंड देन व्हेन यू वेक अप यू आर टायर्ड, राइट? एंड जब जागृत अवस्था में भी रहते तो हम थक जाते हैं. इधर करना, उधर करना, ये करना, वो करना, ये खरीदना, वो करना, सब करते 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 हम थक जाते हैं. स्वप्न अवस्था में भी हम थक जाते हैं. बट जब वो डीप स्लीप होता है, उस समय क्या होता है? वी आर वेरी पीसफुल. कहते हैं आज मेरी पूरी थकान मिट गई, कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि एक सपना नहीं आया, कुछ ध्यान नहीं आया, मैं इतने अच्छे से सोया. एंड यू गेट अप वेरी फ्रेश. सो व्हाट इज इट? जबकि व्हेन वी लुक एट दिस अवस्था, थकावट दूर होती है और ताजगी आती है इन डीप स्लीप. इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थ के त्याग में ही सुख है. जब हम ये चाहिए थिंग्स, इन सब को छोड़ देते हैं ना, तब सुख ऑटोमेटिकली दिखने लगता है, प्रकट हो जाता है अंदर से. टिल वी थिंक दैट वी कैन गेट joy from something other than what I am, we will never be happy. कितना मतलब, think of it. It is like so deep. So that means the only way to be happy is to be in a state of desirelessness. And वो करना बहुत कठिन है. तो just to summarize, redirect it. And in the next verse, what does he say? कि ठीक है, चलो, we have talked about desire, right? मनुष्य को सदा के लिए महान बनने के उद्देश्य से भगवान, right, कामना को नित्य वैरी बताते हैं. It is always कि ये नित्य वैरी है. It is never going to change anything. So now you have understood कि ये नित्य वैरी है. भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कामना नित्य वैरी है. Now I want to get rid of my desire. ठीक है, one thing is redirected. Where do I find it? Where does it reside? कहाँ रहती है ये? So the next verse में he says, see, यहाँ पे कहते हैं किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए, the example that we give, उसके रहने के स्थान की जानकारी होना आवश्यक है, right? Unless and until you figure out where he is staying, you cannot destroy him, right? इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने का स्थान बताते हैं. जैसे कलयुग के भी तो रहने के स्थान है ना. कलयुग भी 4-5 जगह उनको स्थान दिया गया बिकॉज उनका समय है, तो उनका स्थान है. तो इसी तरह वेयर डज इट स्टे? इंद्रियाणी मनोबुद्धि. व्हाट इज ही सेइंग? इंद्रिया, वर्स नंबर 40. इंद्रिया, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान है. इंद्री और सेंसेस, राइट? मन और बुद्धि. मन और बुद्धि में फर्क होता है. मन इज दैट स्कैटर माइंड. इंटेलेक्ट इज अ लिटिल शार्प. इट नोज, इट हैज द डिस्क्रीशन, द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. बुद्धि में कई बार नहीं होता है. कहते हैं ना, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक. ये मन आपको 100 जगह ले जाएगा, इसके हिसाब से मत चलिए, राइट? सो अ सेंटर्ड माइंड विच नोज is intellect. However, that is also a space where desire stays. So over here ये कह रहे हैं इंद्रिया, मन, बुद्धि इस कामना के वास्तान है, वास्तान कहे गए हैं, right?
यह कामना इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है. जस्ट इमेजिन, देह अभिमानी मनुष्य को मोहित कर देती है. What? Where is the residence now? We have found the residence. Desire, desire, desire. Desire, the root cause. Desire causes everything. Desire is at the bottom of everything. We have understood. Without any expectation, there is no anger. Without any expectation, there is no fear. Without any expectation, there is no sorrow. Right? तो कहाँ रहता है ये? Senses, mind and intellect. Now you'll say mind and intellect, probably I understand, right? But how senses? Senses जड़ नहीं होते हैं क्या? ये आँख है, ये कान है, ये मुंह है, ये नाक है, ये तो जड़ पदार्थ है ना. The minute I leave my body, we always give this example, right? Once we remove the soul, and then Ramana Maharishi के साथ में ये हुआ था. This was the cause of his awakening. That is what we have heard. कि जब उनके पिता गए and उनका शव रखा हुआ था सामने, he was very close to his father. He said, "Oh my God, my father, my father, my father." He felt very sad. So everybody kept telling him कि आपके पिताजी तो गए, ये आपके पिताजी नहीं, ये तो उनका शव है. The minute somebody passes away, क्या बोलते हैं हम? ये उसका शव है, right? Dead body. We stop calling that body, which was so dear to us, by the name also, right? He said, कहाँ गया? क्या चला गया? कौन गया? फिर कहाँ से आया था? कहाँ चला गया? कौन था? वो है क्या जो मैं हूं? एंड ही हेल्ड ऑन टू इट एंड वो रमन्ना महर्षि बन गए. बट विद द सेम थॉट व्हेन वी लुक एट इट, तो हम बोलेंगे ना कि एवरीथिंग इज जड़. चेतना तो चली गई. सो व्हेन दैट चेतना वेंट, then how come the eye is the cause where the desire lives, the ears are the cause where the desire live, the mouth is the cause where the desire live? ऐसे कैसे हो सकता है? This question will arise, right? कि how is it possible? ये तो जड़ चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो. This is the gross body, right? चेतना तो कुछ और है. All these vasanas, vrittis, this are not from here. This is not from here. This is not from the nose. तो फिर मुझे ये बता दीजिए ना. राम सुखदास जी बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि फिर पता होने के बावजूद जलेबी की तरफ हाथ क्यों जाता है? इतने ग्रंथ पढ़ लेने के बाद भी भरी अलमारी में एक और कपड़ा क्यों जाता है? क्या है? What is it that is tempting you? What is it that is taking? You know, the biggest vice in this world is parninda, right? Gossiping and saying bad about anybody is the biggest vice. रामचरितमानस में बताएंगे कि वो सबसे बड़ा पाप है. फिर भी ये मुंह, मन को पता है, बुद्धि को पता है, मुंह कैसे बोल लेता है? तो इसका मतलब यहां पे है ना, द डिजायर टू स्पीक इल, द डिजायर टू लुक एज अमेजिंग थिंग्स, द डिजायर टू गेट इट फॉर माई सेल्फ. So that means it is not like a central command. It is scattered. And come to think of it, अगर आप सोचें एक बार, तो फिर ये बात तो सही है ना. We say, right, each cell in our body is an entity of its own. ये हमेशा कहते हैं, every cell is complete in its own. ऐसा नहीं है कि yes, together we say, but every cell, and this body is a replica of this world. The world is a replica of the universe. So every cell is complete in its own. तो हर किसी में खुद की तृष्णा है. तो अब क्या करें? Now if we accept it, right? क्या कहते हैं यहाँ पे? जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है. We'll just राम सुखदास जी वापस बोल रहे हैं इस बात को. दूसरा कोई बंधन नहीं है, right? एक ही बंधन है. Now everything has come down to one because it's easier for us to understand also. जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है. जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है. ठीक है? सो ये कामना जो सबसे बड़ा बंधन है, अभी तक हमें लगता था वो एक जगह रहती है. नहीं, वो तो सारे सेंसेस में वास करती है. फिर क्या करें? देखिए, हैव यू सीन एलिफेंट्स? हम जब आमेर जाते हैं तो हाथी दिखते हैं ना जयपुर में. तो
दैट पर्सन हु इज टेमिंग द एलिफेंट, जो उसको मैनूवर कर रहा है, व्हाट डज ही डू? ही इज वेरी केयरफुल, ही नोज हाउ टू मैनूवर द एलिफेंट. उनने पढ़ा है, अपने बड़ों से सीखा है कि इस हाथी को ऐसे चलाया जाता है, राइट? तो उनने तो सीख लिया, उस हिसाब से हाथी को चला रहे हैं. पर अब किसी दिन हाथी के जज गई कि मेरे को तो इसके हिसाब से नहीं चलना है. सपोज द हाथी गोज बनानास, फिर क्या होता है? हम देखते हैं ना, वो हाथी एकदम पागल हो गया, वो कंट्रोल में ही नहीं आया और उसने ये कर दिया. तो आपने जो हाथी चला रहे हैं, उनने तो सोच के, पढ़ के, समझ के, सीख के कंट्रोल करना सीख लिया, पर अब वो हाथी ही नहीं कंट्रोल में आए तो दीज सेंसेस आर दैट एलिफेंट. अब उस एलिफेंट को कैसे कंट्रोल करोगे? उसको कैसे सिखाओगे? इन आंखों को, इस नाक को, इस होठ को, इस मुंह को, इस जीभ को, इस कान को, इन हाथों को, इन पैरों को, इनको कैसे सिखाएंगे? जो कामना का वास यहां हो रहा है, जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल में लाएंगे? इस हाथी को कैसे सिखाएं? हाथी को तो किताब नहीं पढ़ा सकते ना. आज हम ये सब पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, सुखमनी साहिब पढ़ रहे हैं, और भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पर इन नेत्र को, जड़ नेत्र को, कानों को, नाकों को कैसे? कोई तरीका नहीं है. हाउ डू वी टेम अ एलिफेंट? इट्स द सेम वे वी हैव टू टेम देम. आदतें, इनको सिखाना पड़ता है बार बार. अनुष्ठान, वहां आता है साधना. कई बार हम कहते हैं ना, साधना क्या करनी है, पढ़ लिया ना, समझ लिया ना. नहीं. Many a times when we are having spiritual classes, we realize that we have told the child about something for an hour, but this child is going to go home, right? 7 times 24 minus 1 जो मेरे पास था, he is going to see the same environment again. क्या फर्क पड़ने वाला है? जो 1 घंटे में हमने समझाया, हफ्ते में एक बार, वो खत्म हो जाएगा. बहुत मुश्किल है. तो then what do you say? Then the parents, the home environment, they have to be included, right? उनको भी आना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए. Only then will the child be able to sustain. Otherwise, the minute he mixes in the world again, this teaching will go finish. In the same way, हम कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, कितने ही ज्ञान की किताबें पढ़ लें, दिन रात सुन लें, पर इनको अगर संयम में नहीं लेके आए हमारी इंद्रियों को, इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर सेंसेस, वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू अचीव एनीथिंग. वी आर नेवर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन आवर सच्चिदानंद स्वरूप. इसी के लिए होते हैं ना, नियम होते हैं, यम होते हैं. वी आर नॉट एट दैट लेवल. हम अभी गुणातीत अवस्था में नहीं है. आई डू नॉट नो आपके बारे में, मैं तो नहीं हूं. आई शुडंट टॉक अबाउट एनीबडी एल्स. तूर्य अवस्था में नहीं है. सत्य, रजस, तमस हम पे काम करता है. वी ऑसिलेट बिटवीन द 3 states of sleeping, deep sleeping and being awake. Then how can we justify, it does not matter what I wear outside? मन में ऐसा नहीं है ना. श्री कृष्ण से ऐसे नहीं होता है. There was this doctor, उसने किडनी ट्रांसप्लांट करा एक पेशेंट का, and after all the transplant and all was done, he so desired to go to an ashram. Right? We'll close at this note and we'll continue next week. He decided to go to the ashram. Now ashram में एक बहुत बड़े ज्ञानी साधु जी थे. ये साधु जी के पास पहुंचे. साधु जी को पता था कि he was going through a very painful time. He was operating, both his kidneys were not working. Luckily, he got another kidney, transplant हो गया. And finally, the first visit he has ever, done outside the hospital has been to the ashram. So this person came and स्वामी जी ने बोला, very good, सब ठीक हो गया. भोले भाले स्वामी जी, प्रभु को जानते थे, ग्रंथों को जानते थे, राइट? बोला सब ठीक हो गया, अब तू ठीक है? बोला हाँ प्रभु, अब मैं ठीक हूं. बस थोड़ी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, खाने का ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ नहीं खा सकता, उठने बैठने, पानी, ये सब संभालना पड़ता है. तो द साधु जी आस्क्ड, बट आई थॉट द ऑपरेशन वेंट ऑफ वेरी वेल. द न्यू किडनी हैज बीन इम्प्लांटेड. सी यू हैव कम हियर ऑल्सो. व्हाई स्टिल ऑल द रिस्ट्रिक्शंस? बोले अरे स्वामी जी ऐसे नहीं होता.
Now for my body to accept this kidney, I have to give it the conducive environment. खाना, पानी, दवाई वगैरह सब, नहीं तो फिर ये बॉडी इस किडनी को रिजेक्ट कर देगी. और अगर इस किडनी को रिजेक्ट कर दिया बॉडी ने, अगर मैंने वो ढंग से डेकोरम मेंटेन नहीं करा, तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो. मेरी जान भी जा सकती है. तो जस्ट बिकॉज नई किडनी लग गई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बाकी चीजों में ध्यान ही नहीं देंगे. कहते हैं ना, साधना गधा है. एक संत ने कहा साधना गधा है, मतलब साधना इज डोंकी वर्क. यहां नहीं जाना, वो नहीं बोलना, बी इन अवेयरनेस, अलमारी में क्या है क्या नहीं है, हमने जरूरत से ज्यादा खरीद तो नहीं लिया है, हमने किसी को गलत बोल तो नहीं दिया है. इन इंद्रियों का जो अंकुश है ना, उसको कहते हैं साधना. एकादशी का फास्ट करते हैं ना, अगेन ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं. वन स्वामी जी, he said कि all the disciples in the ashram had to do Ekadashi fast for some 3 months, and after that, or probably a year, and after that it was optional. But in those 3-4 months it was compulsory. Now we do not know when Ekadashi would come, right? So होता है कि कई बार महोत्सव होते थे आश्रमों में, तो उस समय बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनती थी. By chance, one big divine mahotsav was happening, and that day lots of delicious food was being made, and उसी दिन एकादशी थी. So these new disciples went to the guru and said, ऐसा करें क्या, आज एकादशी छोड़ देते हैं, हम कल कर लेंगे, आज तो इतने अच्छे अच्छे स्वीट्स पकवान बने हैं. बोले करना है तो आज करो, नहीं तो कभी मत करना. कंट्रोल. हाथी को सिखाया नहीं जा सकता. रिपीटेडली अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग, टेलिंग द सेम थिंग, वहां मत जाओ, यहां मत देखो, ऐसे मत करो, डेकोरम ऑफ द बॉडी, डेकोरम ऑफ द माइंड. फास्टिंग रखते हैं, जो हम बार बार मंदिर जाते हैं, जो बार बार भोग लगाते हैं, बार बार हम लोग जो करते हैं, वो इस जड़, ऑल दीज जड़ सेंसेस को कंट्रोल में लाने का तरीका है. नहीं तो क्या होगा, जो हमने ज्ञान प्राप्त करा है ना, वो रिजेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. सो इट इज सो डिवाइन दैट अंडरस्टैंडिंग कि डिजायर्स ऑल्सो स्टे इन आवर सेंसेस. मन बुद्धि तो फिर भी हम समझ गए. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, एंड दैट इज वाई इट मेड सेंस. वाई बोलने का संयम, मौन व्रत, पानी का संयम, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं. जैसे कहते हैं ना, जैसे खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी. Why all this control is needed? Suddenly it all started making sense. Because Trishna, कामना, desires वहां रहती है. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान.